Assalamu alaikum dear students, welcome to the day 3 of the idioms. आपके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैं थर्ड डे पे आ रहा हूँ. वीक में हमारी इसके 5 क्लासेस होंगी और हर दिन आपको 5 idioms पढ़ने सीखने को मिलेंगे और 5 5 are 25 idioms per week आपके कवर होंगे. So जो मेरी क्लासेस है वहाँ पे बच्चे ऑन डेली बेसिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दे आर लर्निंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. So let us get started with idiom number 11. So 10 हम already cover कर चुके हैं third day पे. So the idiom is a man of means. Man एक आदमी of means. Means ज़राए. इस तरह से आपने सुना होगा means of transportation. Transportation के ज़राए. ये वो mean मतलब वाला नहीं है. यानी जिसके पास ट्रांसपोर्टेशन होगी इट मीन्स के वो वेल्दी कंसिडर किया जाएगा, राइट? तो उसको कहा जाता है वेल्दी मैन, एक अमीर आदमी, अ मैन ऑफ मीन्स, वेल्दी मैन, राइट? इसका सेंटेंस हम देखते हैं. ही इज़ अ मैन ऑफ मीन्स नोन फॉर हिज सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर. सो ही इज़ अ मैन ऑफ मीन्स. अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ मीन्स, आपको लगेगा अच्छा मैंने इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन आपका सेंटेंस ऐसे होना चाहिए कि जो आपका पेपर चेकर है आपको ये समझना है कि उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, राइट? तो सेंटेंस आपने उनके लिए ऐसे बनाना है कि एक लेमैन को समझ आ सके. यहाँ पे इसका मतलब ये हो सकता है नोन फॉर हिज सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर, यानी एक बंदा है उसका एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ही इज़ अ मैन ऑफ मीन्स, यानी वो अमीर आदमी है. तो ये चीज़ अंडरस्टूड हो जाएगी कि एक बंदा जिसका जो सक्सेसफुल है, अच्छा खासा बिजनेस है, उसने एक एम्पायर खड़ा किया है, तो ही माइट बी वेल्दी मैन. तो आपने हमेशा हर एक सेंटेंस ऐसे बनाना होता है कि अगले को समझ जाए. फॉर इंस्टेंस देयर इज दिस वर्ड बियर. ये इन जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ सेंटेंस में क्योंकि बच्चे ये वाले मिस्टेक्स ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं. दे जस्ट राइट इट और उससे मीनिंग प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही, अगर उनको पता होती ये बियर है. अब आप को अगर मैं ये वर्ड दूँ कि यूज इट इन अ सेंटेंस एंड इफ़ यू से कि आई लाइक बियर, अब वो हैरान हो जाएंगे ये बियर मतलब बर्दाश्त करना है या फिर इसका मतलब है बियर रीच हो गया, या शायद किसी ने इसकी स्पेलिंग आती नहीं थी, कोई इसको शराब समझ ले, राइट? बहुत सारी चीज़ इसकी हो सकती है. तो आपने एक ऐसा सेंटेंस बनाना है, अगर आप रीच इससे बताना चाह रहे हो तो गो फॉर अ लॉन्ग सेंटेंस जिसमें लगे कि बेर है, जंगल में रहता है और ऐसी शक्ल होती वगैरह वगैरह. टॉपिक से थोड़ा हट के था लेकिन इम्पॉर्टेंट था ताकि आपको इडियम्स यानी कोई भी वर्ड सेंटेंस में पुट करना आ जाए. सेकेंड वन इज अ नोज फॉर इट. अ नोज फॉर इट जिसका मतलब है टू बी वेरी गुड एट स्पॉटिंग और सेंसिंग समथिंग. एक बंदा है हु इज़ वेरी गुड एट स्पॉटिंग समथिंग. स्पॉटिंग मीन्स ढूंढना. वो किसी चीज़ को ढूंढने में या सेंस करने में बड़ा अच्छा होता है. इसका मतलब इसको कहा जाता है अ नोज फॉर इट. अ नोज इस तरह से एक इंसान है और उसका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बड़ा तेज़ होता है. तो जैसे घर में दाखिल होता है ही लुक्स अराउंड एंड वो सूंघने की कोशिश करता है कि क्या आज क्या लाया गया, स्पेशली जब आम आपके घर में आते जो कि सर्दियों में नहीं होते, तो वो ही वुड सेंस इट. तो आपने जब भी ये अनोस फॉर इट आपके सामने आएगा आपने ऐसे अपने जहन में रिकॉल करना है कि कोई बंदा व्हेन ही इज़ गुड एट स्पॉटिंग इट समथिंग, तो उसको कहा जाता है अनोस फॉर इट. सो शी हैज़ अ नोज फॉर फाइंडिंग ग्रेट डील्स इन स्टॉक मार्केट. शी हैज़ a nose for finding great deals in the stock market, always making smart investments. यानी वो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी है. शी हैज़ अ नोज फॉर फाइंडिंग ग्रेट डील्स इन द स्टॉक मार्केट. और वो उसको मैंने क्यों लाइक अ नोज फॉर इट कहा क्योंकि ऑलवेज मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट. वो हमेशा इन्वेस्टमेंट जो बड़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करती है. सो मतलब उसको वो स्पॉट कर सकती कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी यहाँ नहीं करनी, तो उसको सेंस आ जाती है. दैट इज अ नोज फॉर इट. 13th वन इज अ पेनी फॉर योर थॉट. अ पेनी फॉर योर थॉट. ये जो आपके जहन में आ रहा है वो नहीं. अ पेनी फॉर योर थॉट मीन्स
हम तो इसको समझते हैं कि मतलब 2 टके का, या जो तुम्हारी जहन जो है वो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे टेल मी व्हाट्स ऑन योर माइंड। अब अगर आपने ये किसी से पूछना था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, उसके लिए अपनी फॉर योर थॉट डायरेक्ट ही आपने ईडियम यूज़ करना है। लाइक यू हैव बीन वेरी क्वाइट, तुम बहुत खामोश रहे हो। लाइक अपनी फॉर योर थॉट, तुम्हारे जहन में क्या है, कुछ भी कह दो, आखिर में कहो अपनी फॉर योर थॉट। जब आपने पूछना होता है कि तुम्हारे जहन में क्या है, यू हैव बीन वेरी क्वाइट, अपनी फॉर योर थॉट, राइट। देन कम्स अ रेड रैग टू अ बुल। रेड रैग टू अ बुल, आपने देखा होगा जो बुल होता है, जिसको जो उर्दू में सांड बोलते हैं, वो जो एक सर्कल में होता है और उसको चढ़ाने के लिए दे गो फॉर दैट रेड, एक कपड़ा होता है इनके पास, वो जो उसके सामने रखते हैं, जिससे वो गुस्से में आता है और हमला करता है। जो सर्कस में उससे खेला जाता है। इसका मतलब है एन एक्शन वर्ड दैट प्रोवोक्स एंगर। वो एक्शन या वो लफ्ज़ या वो आदमी जो कुछ करता है दैट प्रोवोक्स एंगर, जो कि गुस्से को बढ़ाता है, अपने गुस्सा पैदा करता है। उस बुल के सामने जब वो रेड कपड़ा यूं यूं किया जाता है, तो उससे वो कलर उस बुल को नहीं पसंद, तो दैट बुल कम्स टूवर्ड दैट मैन। तो यहाँ पे अ रेड रैग टू अ बुल, यानी ऐसी बात जिसको सुन के गुस्सा आ जाए, उसको कहा जाता है अ रेड रैग टू अ बुल। इसके सेंटेंस है हर क्रिटिसिज्म वाज अ रेड रैग टू अ बुल। हर क्रिटिसिज्म यानी जो उसने तनकीद की, वाज अ रेड रैग टू अ बुल एंड ही लॉस्ट हिज टेम्पर, और उसने अपना ही लॉस्ट हिज टेम्पर यानी उसको गुस्सा आ गया। अ रेड रैग टू अ बुल। देन कम्स अ रोटन एग। अ रोटन एग, एक सड़ा हुआ अंडा। इससे रिलेटेड हमने एक और भी इडियम पढ़ा था, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा था। अ बैड और डिसहॉनेस्ट पर्सन, अ रोटन एग, एग्जैक्टली ऐसे ही एक था। सो उसका मतलब है अबेड और डिसहॉनेस्ट पर्सन। इसमें अक्सर बच्चों का लास्ट टाइम ये था, उन्होंने इस बैड को BED लिखा था, बेड, दैट इज समथिंग एल्स, और बैड जो है ये कुछ और है। सो वन रॉटन एग कैन स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ द होल टीम। वन रॉटन एग कैन स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ द होल टीम, यानी एक जो गलत आदमी है, डिसऑनेस्ट है, वो पूरी टीम की रेपुटेशन को तबाह कर सकता है। तो इसको समराइज करते हैं। पहला था हमारे पास अ मैन ऑफ मीन्स, यानी कोई भी अमीर आदमी। अ नोज फॉर इट, यानी उस शख्स को कहा जाता है जो चीज़ें स्पॉट करने में बड़ा एक्सपर्ट हो। अ पेनी फॉर योर थॉट के मतलब एक सवाल है कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। अ रेड रैग टू अ बुल, एक ऐसी बात जिससे आपको गुस्सा आ जाए। एंड अ रोटन एग मतलब एक बुरा और डिसऑनेस्ट आदमी। तो ये थे आज के इडियम्स। 15 हमारे कंप्लीट हो गए। आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑन द डे 4 ऑफ द इडियम्स। अब आप क्या करेंगे, इसका एक एक सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में बनाएंगे और वहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच वी कैन डू विद इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।